हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके की कला और संस्कृति इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और ये सभी प्रश्न जो हैं बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? तो दोस्तों संत चरणदास का साहित्य कौन सी बोली में मिलता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ ढूंढाड़ी, ऑप्शन ब शेखावटी, ऑप्शन स मेवाती, ऑप्शन द तोरावटी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स मेवाती बोली में संत चरणदास का साहित्य मिलता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों ये बागड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ कोटा, बूंदी, झालावाड़, ऑप्शन ब हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, ऑप्शन स डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन द सीकर और झुंझुनू। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से बागड़ी बोली जो है यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती हैं, यानी कि इन दोनों ज़िलों में बागड़ी बोली बोली जाती हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों प्रश्न ऐसे ही घुमाकर पूछे जाएंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली या भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों यह प्रश्न हमने अभी पूर्व में किया है। तो यह बोली है वागड़ी बोली। तो इस प्रश्न का ऑप्शन स हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई कौन सी भाषा में लिखी है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ डिंगल, ऑप्शन ब प्राकृत, ऑप्शन स संस्कृत, ऑप्शन द पिंगल। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई डिंगल भाषा में लिखी है। और दोस्तों इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वंश भास्कर। वंश भास्कर उस रचना का नाम है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें बोली और जिला इन दोनों को सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है। जगरोती बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है या कौन से ज़िले में बोली जाती है? तो यह बोली करौली में बोली जाती है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों ऑप्शन बी है। डाटी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों यह बोली बाड़मेर में बोली जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी है नागरचाल। तो दोस्तों यह बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टोंक। ऑप्शन डी है दावड़ी बोली। तो दोस्तों यह उदयपुर में बोली जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप कोड के अंदर ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी बोली है जिस पर मालवी बोली का सबसे अधिक प्रभाव है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ वागड़ी, ऑप्शन ब अहोरवाटी, ऑप्शन स ढूंढाड़ी, ऑप्शन द मेवाती। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा यह बोली ऑप्शन नंबर स सही आंसर है ढूंढाड़ी बोली। इस पर मालवी भाषा का
सबसे शक्तिशाली प्रभाव है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बोली जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी बोली है जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस बोली के ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ मेवाती, ऑप्शन ब रांगड़ी, ऑप्शन स अहिरवाटी, ऑप्शन द ढूंढाड़ी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द सही आंसर है ढूंढाड़ी बोली। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ मारवाड़ी, ऑप्शन ब मालवी, ऑप्शन स मेवाड़ी, ऑप्शन द ढूंढाड़ी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान की वह बोली जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है, यह बोली है मालवी बोली। तो ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें मेवाती भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ डूंगरपुर, ऑप्शन ब सीकर, ऑप्शन स अलवर, ऑप्शन द बिलवाड़ा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान का वह जिला जिसमें मेवाती भाषा बोली जाती है, यह जिला है अलवर जिला। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती। तो दोस्तों ऐसी कौन सी जनजाति है जो घर बनाकर नहीं रहती हैं। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ बेल, ऑप्शन ब मीणा, ऑप्शन स गाडिया लोहार, ऑप्शन द सांसी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा वह जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती हैं, यह है गाडिया लोहार। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा कहलाती है। तो दोस्तों यह प्रथा क्या कहलाती है। तो इसके ऑप्शन हैं। शिशु के पहले और तीसरे वर्ष में सिर के बाल कटवाए जाते हैं पहली बार। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं जड़ूला, ऑप्शन ब मुंडन, ऑप्शन स चूड़ाकर्म, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये कौन सा संस्कार है जो बच्चे के जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ गर्भाधान, ऑप्शन ब पुंसवन, ऑप्शन स सीमंतोनयन, ऑप्शन द निष्क्रमण। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन द हमारा सही आंसर है निष्क्रमण। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी प्रथा है जिसमें पत्नी अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ में रह सकती हैं। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ नाता प्रथा, ऑप्शन ब जोसर, ऑप्शन स सुमेला, ऑप्शन द डाबरिया। तो दोस्तों इन चारों प्रथाओं में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है नाता प्रथा। तो दोस्तों
अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला जो ज़िला है राजस्थान में, यह अपना उदयपुर ज़िला है। और दोस्तों डाकन प्रथा जो है मुख्य रूप से कौन सी जाति में पाई जाती थी? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ कालबेलिया, ऑप्शन ब बेल व मीना, ऑप्शन स सांसी, ऑप्शन द गरासिया। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा डाकन प्रथा मुख्यतः बेल व मीणा इन दोनों जनजाति में पाई जाती थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। बडालिया से तात्पर्य है। तो दोस्तों बडालिया से क्या तात्पर्य है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, ऑप्शन ब शोक स्वरूप अपने दाढ़ी मूछ व बाल कटवा देना, ऑप्शन स है अफीम द्वारा मेहमानों की मनोहार करना, ऑप्शन द वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा बडालिया वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला होता है, जिसे बडालिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन द सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है। तो दोस्तों राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ पाशीब, ऑप्शन ब कौरब, ऑप्शन स मिसल, ऑप्शन द नाजर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा मिसल। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को मिसल कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है? उस समय जो 1833 के समय में राज्य हुआ करते थे, तो ऐसा कौन सा राज्य था जिसने कन्यावध को अवैध ठहराया है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ कोटा, ऑप्शन ब बूंदी, ऑप्शन स बीकानेर, ऑप्शन द जोधपुर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। कोटा राज्य ने 1833 ईस्वी में कन्यावध को अवैध ठहराया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। सिरावन किसे कहते हैं? तो दोस्तों सिरावन किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ कृषकों का सुबह का भोजन, ऑप्शन ब रात को सोने से पहले का भोजन, ऑप्शन स विवाह की एक रस्म, ऑप्शन द एक प्रकार का आभूषण। तो दोस्तों सिरावन जो है यह कृषकों का सुबह का भोजन होता है। तो इससे ऑप्शन नंबर अ हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? तो दोस्तों ये जो मेले लगते हैं उन मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा कौन सी जनजाति में है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ सहरिया, ऑप्शन ब गरासिया, ऑप्शन स मीणा, ऑप्शन द बेल। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा यह परंपरा गरासिया जनजाति में है। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। दारी संस्कार
किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर थारी टाइप हो गया है, लेकिन यहाँ पर आएगा दारी। तो दोस्तों दारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए गरासिया, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी है मीणा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से दारी संस्कार कौन सी आदिवासी जनजाति में प्रचलित हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने राजस्थान की कला और संस्कृति इस टॉपिक के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, और ये सभी प्रश्न BSTS एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और राजस्थान की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।